Okay, can everyone see the screen? Yes, miss. Okay, चलो मूवमेंट वाला जो पोर्शन है अभी इसमें बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है, समथिंग रिलेटेड टू द बोन्स, मसल्स का ब्रीफ पोर्शन है, जस्ट 1 and 2 लाइंस रिलेटेड टू मसल्स एक्शंस की वो कैसे बोन को सपोर्ट कर रहे हैं एंड यू ऑल आर एबल टू मूव। अब फर्स्ट वर्ड जो मूवमेंट है, अब मूवमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अभी मैं प्लांट या एनिमल की कैटेगरी नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द मूवमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। मूवमेंट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना, काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना, या फिर अपने ही सिंगल एक्सिस पे रोटेट करना, इस टाइप की अगर एक्टिविटीज हो रही हैं तो उस चीज को हम मूवमेंट बोलते हैं। तो यानी अगर एक ही पोजीशन है तो उसमें आप रोटेट करोगे, नहीं तो आप रिवॉल्व करोगे। रिवॉल्व करो यानी आप पूरा का पूरा एक प्लेस जो है आप वो कवर कर रहे हो। देन पॉइंट ए टू बी आप मूव कर रहे हो, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर भी बोल सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, ये एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर मूवमेंट। तो मूवमेंट में अब दो कैटेगरीज आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट कैटेगरी है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट यानी आप बैठे हो बट यू आर मूविंग योर पेंसिल और पेन और योर लेग्स समटाइम्स, और यू आर ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग समथिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, यू आर मूविंग योर जॉ, टीथ, योर हैंड, तो मसल्स एंड टीथ कंबाइनली मूव कर रहे हैं बट योर होल बॉडी इज सिटिंग एट द सेम पोजिशन। सो दिस इज व्हाट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। देन द अनदर वन जहाँ पे आपको पोजिशन चेंज करना है, दैट विल बी लोकोमोशन। सो लोकोमोशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर आप रनिंग करोगे, डांसिंग करोगे, वॉकिंग करोगे, साइकिलिंग करोगे, ऑल दीज थिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज कम्स अंडर लोकोमोशन। सो ये दो कैटेगरीज हैं मूवमेंट के। अब बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट्स, एनिमल्स और प्लांट्स की अंडरस्टैंडिंग रखने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मींस मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसे सीरीज ऑफ अलग अलग सीरीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप हुए, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप हुए, जो अलग तरीके से पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि माइक्रोब्स वाला चैप्टर तो सबने किया है, बोथ द स्टैंडर्ड्स। अब आप लोगों ने किया है तो माइक्रोब्स के नाम भी याद होंगे, सो आपको उनके कुछ बॉडी पार्ट्स भी याद होंगे। सो आई एम टेकिंग द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल एंड वेरी कॉमन वन, अमीबा। ये नाम तो सबने सुना है। अमीबा भी मूव कर पाता है। इसकी इरेगुलर बॉडी होती है समथिंग लाइक दिस, कोई रेगुलर Ma'am, बॉडी it नहीं। moves using pseudopodia or false legs. यस, so pseudopodia helps in not only eating but also the movement of amoeba. तो पहला ये एग्जाम्पल हो गया। सो दिस इज वन गुड एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल which is paramecium. So Ma'am, it uses cilia, the hair which are there over there, cilia. correct, they are known as cilia. So Ma'am, its structure, euglena. Euglena is also an example of it. It uses the flagella. correct, good. So paramecium slipper like structure or elongated cell structure जिसके surrounding में small hair like और bristle like projections होते हैं, which is known as cilia. Let's take one more example. If you have said so, euglena. euglena also paramecium की ही category में आता है, protista की Ma'am, category में it आते हैं। uses flagella. elongated cell again, but इनके पास होता है फ्लैजेला, जिसकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर पाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द अटैचमेंट्स या फिर कह लो सेलुलर प्रोजेक्शंस, जिसकी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन कर पाते हैं। दे आर नॉट मूविंग एट देयर ओन एक्सेस, ये एक जगह से दूसरे जगह अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन चेंज करेंगे तो ये कैटेगरी कौन सी होगी, लोकोमोशन की। चलो ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल्स, फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए,
और उनके पास ऑर्गन लेवल पे या सिस्टम लेवल पे कोई एडवांसमेंट नहीं है, जैसे कि अर्थवॉर्म, सम इंसेक्ट्स, फ्लाइज। तो ये सब क्या है, दे कम्स अंडर लोअर ऑर्गेनिजम्स। अभी इसमें एक वेरी कॉमन एग्जांपल इज अर्थवॉर्म। सबने अर्थवॉर्म देखा है, ठीक है? हाउ इट मूव्स थ्रू क्रॉलिंग, इट क्रॉल्स, राइट? अगर अर्थवॉर्म देखा होगा, ये अपने आप को बरो करता है इन द सॉइल एंड क्रॉलिंग मूवमेंट करवाता है। सो देयर स्किन हैव सेगमेंट्स। सपोज आपने अगर कार्टून में भी अर्थवॉर्म देखा होगा, समथिंग लाइक दिस, एंड दे हैव स्मॉल सेगमेंट्स। उनकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ऐसा ही कुछ देखा है ना? हैव यू ऑल सीन और नॉट? यस। ओके, सो ये जो सेगमेंट्स हैं, इन्हीं के पास एक स्मॉल, वेरी स्मॉल एपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको दिखेंगे भी नहीं। एक स्पेशल टाइप का टिश्यूज जो होगा, एपिथेलियल टिश्यूज, वो अपनी फोल्डिंग्स बना लेता है, एंड वही फोल्डिंग की वजह से ये क्रॉल कर पाते हैं, एंड दैट फोल्डिंग इज नोन एज सिटा. So SITA helps in locomotion in earthworm. So what I'm telling you, मैं इनसे एग्जाम्पल से आपको बेसिकली क्या बताना चाह रही हूँ कि हर ऑर्गेनिज्म, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबके पास मूवमेंट के लिए कोई ना कोई अडेप्टेशन है, कुछ ना कुछ है। मे बी नॉट लिम्स, तो किसी के पास फ्लैजिला हो गया, किसी के पास स्पेशल टिश्यूज हो गए, वही फोल्ड हो जाते हैं तो वो मूव हो पाता है। किसी के पास विंग्स भी हैं, लाइक बर्ड्स, दे हैव विंग्स, जिसकी वजह से वो लोकोमोशन कर पाते हैं। हमारे पास क्या हो गए, ह्यूमन के पास क्या है, लिम्स, राइट? फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, यानी हैंड एंड लेग्स। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम इधर मूव कर पा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, और मसल्स हैं। यस Ma'am, we could take off snake also, it also crawls, so we could take that example also. yes, we can take them also. They have special kind of muscles जो contract and relax उस तरीके से होते हैं, जो उनको help करते हैं in crawling. So these are some of the examples and understanding in all the organisms जिनके पास कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है for sake of movement. Now, अब ये चीज है, इसके बाद why I am telling you this, why we are discussing all the movements and locomotion part. ये इसलिए because movement is very important function for survival. अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन है, Ma'am, like if someone is pointing a gun towards us, so we run also sometimes. ओके, डेंजरस कंडीशन, तो अगर ऐसा कुछ है देन यू विल बी एबल टू मूव. सो सर्वाइवल के लिए मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट. देन डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, day to day activities means you are eating, sleeping, dancing, walking, doing your basic chores. So all these things will be possible because you are able to move. This is also one of the basic life activities. तो ये सारी चीजों के लिए मूवमेंट रिक्वायर्ड है. इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, एवरीवन. तो इन सब चीजों के लिए प्लस ऑल्सो सर्वाइवल में के बाद प्रोटेक्शन आप उसी के अंदर कैटेगरी में लेकर आ सकते हो, मे बी फॉर योर प्रोटेक्शन ऑल्सो. सो दीज आर द रीजंस जिनके लिए ऑर्गेनिजम्स का मूव होना जरूरी है. एंड उसी मूवमेंट के लिए स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दिए हुए हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन, क्योंकि जब हम एनिमल्स के मूवमेंट की बात करेंगे देन वी विल स्टडी इन डिटेल ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. इतना सबको समझ में आया? एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay, No. shall I change the slide? Yes, ma'am. Oh, ma'am. Okay, waiting. And ma'am. Okay. Now understand human skeleton. आप लोगों को बहुत बेसिक लेवल पे ह्यूमन स्केलेटन पढ़ना है, नथिंग टू डीप. प्लस अभी आपको क्या करना है, कंसेप्चुअली समझना है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में वो कैसे डेवलप हुआ है, क्यों डेवलप हुआ है, और कैसे वो मसल के साथ बाइंड होकर मूवमेंट करवाता है, पहले वो समझो. उसके बाद नाम और उनके डिटेल्स और नंबर्स एंड पोजीशंस याद रखना. पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना कि क्या क्या हो रहा है. द वेरी फर्स्ट थिंग, ह्यूमन स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ बोन्स. बोन्स के जो सेल्स होते हैं ना, इनके इंडिविजुअल सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स.
लिख लो सब, Suicide. very important. Yes. Okay. Skeleton made up of bone. Bone is made up of cell, which is osteocytes. इसीलिए skeletal study यानी bones की study को हम बोलते हैं osteology. Next part. अभी बोन अगर है, बोन पढ़ोगे, सो इससे रिलेटेड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, यू आर आल्सो गोइंग टू स्टडी द मूवमेंट्स आल्सो. तो जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं किनेसियोलॉजी. Ma'am, this is study of that movement, right? करेक्ट, राइट. बोन की Ma'am? वजह से जो भी बॉडी मूवमेंट्स होंगे, दैट इज किनेसियोलॉजी. यस. Ma'am, ma'am, what is the difference between physiotherapy, like physiology we study, and osteology? What is the difference between both फिजियोलॉजी of them? इज एवरी बॉडी फंक्शंस, जो भी आप पढ़ रहे हो, इंक्लूडिंग Ma'am, organ systems, everything. It includes circulation, respiration, excretion, human skeletal system and nervous system, everything. जो आपके रेगुलर लाइफ को हैंडल करने के लिए ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं, उनकी एक्टिविटीज जब आप पढ़ते हो, दैट कम्स अंडर फिजियोलॉजी, है ना. फिजिक, फिजिक मीन्स जैसा हमारा बॉडी डिजाइंड है, सो फिजिक वर्ड ही इसी फिजियोलॉजी से आया है. सो आपके डे टू डे फिजियोलॉजिकल so एक्टिविटीज. physiotherapy and that does means about that bone and physiotherapy. What is the difference between? So physiology, study of your all organ system. Physiotherapy, उन्हीं organ systems को properly align करने के लिए जो exercises होती हैं, that is known as physiotherapy. For example, किसी Ma'am, को in muscle, osteology, it is only we study over here in osteology and only bones, physiology, that only bones we and movement we study. only But over bones. here in physiology, we all study together all of them. Correct. This is the difference. Okay. So इसी से physiology, physique, physiotherapy, ये सारे words connected हैं. It's completely related to all body parts, all body activities. उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. पूरी फिजियोलॉजी, सब एक ही इंसान पूरी फिजियोलॉजी स्पेशलाइज्ड नहीं कर सकता. देयर आर डिफरेंट पीपल स्पेशलाइजिंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस. वन ऑफ देम इज ऑस्टियोलॉजी, व्हिच इज स्टडी ऑफ बोन्स. नाउ अभी ये सारी चीजें, ये क्या हो गया, मैंने आपको सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट बोन्स, इनके वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज. डज एनीवन नो द टोटल बोन्स, हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन जनरल? 206. Correct. Very good. 206. Correct. 206 is the number जो कि average adult humans में होता है. जो infants होते हैं, they have. Ma'am, around in infants there are around 300 bones. Correct. Sometimes more than 300. 300 is the number जो कि infants में present Ma'am? होता है. Ma'am, like if we see like an infant also, like it is important not to make not to fall in. So ma'am, it is due to that their limbs are and their bones are very brittle. So that's why. Yes, that is also the reason, because many of the And ma'am, that's why in adults it is less as that bones are jointing. They are joining. They join, so that's why. Okay, when an infant born, the thing is their organs and their alignment, muscles, tissues, everything is not that well developed when someone is born. That's why they develop. They gain the mass, they gain everything, and they develop accordingly. And after that, after development, some things, some bones also fuse together because they have to make themselves strong, to make themselves more firm, structurally more active. So for that purpose, they fuse with each other. That's why during the birth, the number of bone is more, and after fusion and body development, so after 4 years, 5 years, the body develops properly, it starts to grow properly. So the bones starts to join, and the moment somewhere 7 to 8 years, everything will be properly aligned. So this is the development process. This is how human develops. So that's why their numbers starts to decrease and it reduces to 206. That is the number.
नेक्स्ट And अभी जो joints and all those are skull also joints like in yes, kids there yeah. are like we have seen that skull, so there are set of teeth also, so that over there above that the bone is coming, so due to this that bones are less. Yes, of course, some bones have to join. They are not developed properly. Some of the bones are not even appeared. For example, in skulls, many of the bones are not even appeared properly in infants. So that's why we have to take care of their neck, their head, their limbs, so that everything will be developed properly. Either they are not fully developed or they are not even present itself. So there are many reasons, many differences जिनकी वजह से जो infants होते हैं वो पहले क्या होंगे, lesser developed होंगे. पहले वो जो बेसिक मॉडल होता है ना वो मॉडल लॉन्च होता है, दैट इज द इन्फेंट. उसके बाद उसका एडवांसमेंट शुरू हो जाता है द मोमेंट इट विल डेवलप एंड ग्रो अप. तो जैसे बेबी वो ग्रो होगा, जैसे जैसे वो एडल्टहुड की तरफ जाएगा, वैसे वैसे बॉडी भी डेवलप होगी. सो द बोन्स विल Yeah. आल्सो बी डेवलप्ड. ओके, सो यस, आई विल कवर ऑल द टॉपिक. जस्ट बी लिटिल पेशेंट. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन फर्स्ट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की एग्जैक्टली क्या क्या पोर्शंस इसमें आते हैं. अभी जो ह्यूमन बॉडी है, यू ऑल कैन इमेजिन ह्यूमन बॉडी क्या है. अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे, जस्ट स्टैंड अप एंड लुक योरसेल्फ इन द मिरर एवरीवन क्विकली, तो आप लोगों को पता चल जाएगा हमारा अलाइनमेंट कैसा है. अगर मैं आपको एक लाइन डायग्राम अगर बना के दिखाऊं, दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन. दिस इज हाउ एवरीथिंग इज फॉर्म्ड ह्यूमन के पास. ये मैंने जो बनाया है, इट इज द स्केलेटल अलाइनमेंट, कि जहां जहां जैसे बोन्स प्रेजेंट होंगे वैसा अलाइनमेंट ह्यूमन में होता है. अब इसके हिसाब से दो चीजें होती हैं. एक है प्रॉपर एक्सिस, यानी एक्सिस मतलब मैं आपको दूसरे कलर से हाईलाइट करा के दिखाती हूँ. एक सेंटर पॉइंट और उसी के अलोंग जो बोन्स होंगे, उसी सेंट्रल पॉइंट पे जो बोन्स होंगे, दैट इज नोन एज एक्सिस. तो इन बोन्स को हम बोलते हैं एक्शियल. तो स्केलेटन जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज एक्शियल एंड सेकेंड वन. तो एक सिंगल एक्सिस के थ्रू जो जा रहा है, दिस इज एक्शियल. और उसके बाद जो बाकी है वो स्पेशली बाहर निकल के प्रोजेक्ट हो रहे हैं. जो बाहर निकल के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, सेम एक्सिस पे नहीं है, उन्होंने अपना एक्सिस छोड़ दिया है, दैट इज नोन एज अपेंडिकुलर. दो टाइप के बोन एग्जिस्ट होते हैं. सो एक्शियल एंड अपेंडिकुलर. एवरीवन अंडरस्टूड ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? Yes, ma'am. ओके. अब एक्शियल में कौन कौन से बोन्स प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहला जो आपके हेड पोर्शन है, विच इज स्कल. उसके बाद आपके नेक से शुरू होता है वर्टिब्रा और यहाँ पेल्विक रीजन तक खत्म होता है. सो सेकंड इज वर्टिब्रल कॉलम. इसी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है रिब केज. जस्ट लेट मी फिनिश. Ma'am, snakes are also having this vertebral column also, no? Yes, yes, they also have. Just let me finish this. Then next is ribs. इन्हीं रिब्स को बाहर से एक और बोन, थिक बोन अटैच्ड करता है, which is sternum. So these are what? These are the main axial bones जो कि present होते हैं. The total number axial bones में जो total number होता है, that is 80. So ये पूरा यहाँ से जो मैंने शुरू किया है, this point till this point जो total bone का count होगा, that will be 80. जो अपेंडिकुलर बोन है उसमें जो टोटल नंबर होता है, दैट इज गोइंग टू बी 126. अपेंडिकुलर में 126. अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? अपेंडिकुलर में दो गर्डल्स आ जाते हैं. ये जो बाहर अपेंडिसेस, अपेंडिसेस मींस बाहर की तरफ कुछ प्रोजेक्शन अगर निकल गया तो उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं गर्डल्स. तो दो गर्डल्स होते हैं. जो फर्स्ट आपका शोल्डर है उसको बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल. और जो आपका वेस्ट रीजन है उसको बोलेंगे पेल्विक गर्डल. सो पेक्टोरल एंड पेल्विक ये दो अपेंडेजेस हैं. यही दो अपेंडेजेस से फर्दर लिम्स यानी आपके हैंड एंड लेग्स अराइव होते हैं. इन्हीं गर्डल से सपोर्ट मिलता है. तो यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल में क्या होगा? फोरलिम. और यहाँ पे क्या होगा? हाइंड लिम. Those who don't understand forelimb, तो उनके लिए मैं लिख रही हूँ hands.
एंड हाइंड लिम्ब के लिए लेग्स। अभी ये हो गया टोटल आपका नंबर 206 यहाँ पे डन। यही इसी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अभी फिलहाल आपको यही नाम पढ़ने हैं, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, इतना नाम पहले याद रखो कि क्या क्या इनके नाम Ma'am, है। आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर्स टू। यस ma'am, if someone gets like a hurt, like if they got some blue over that, मैम अगर किसी को घुटने पे लगा है तो और वो नील पड़ गया तो मैम उधर अगर उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज मतलब जैसे वो बोन को थोड़ा सा खींचा तो फिर मैम वो ठीक होता है क्या? इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि किस टाइप का इंजरी है। अगर डिसलोकेशन है, अगर किसी को इंजरी हुआ है और उसमें डिसलोकेशन हो गया, जैसे आपने सुना होगा शोल्डर डिसलोकेशन, तो अगर वो शोल्डर डिसलोकेट हो गया है तो उनको खींचना, उसको अलाइन करने से वो ठीक हो जाता है। बट समटाइम देर इज फ्रैक्चर, अगर आपको चोट लग गई है तो आपका फ्रैक्चर होगा। इट मीन्स जो जॉइंट्स हैं वो नहीं अफेक्ट हुए, जहां पे जॉइंट्स नहीं है ना वो पोर्शन अफेक्ट हो गया। सो दैट वोंट हेल्प, खींचना फिर हेल्प नहीं करेगा, इट विल बी टू मच पेनफुल और उससे वो चीज अलग हो जाएगी। तो उसको जोड़ना है हमें, तो अगर वापस जोड़ना है तो वहां पे उसको वैसे ही एज इट इज रहने देना पड़ता है, इसीलिए प्लास्टर लगाया मैम जाता अगर नील पड़ जाता है तो वहाँ पे नील पड़ गया उस है। अगर रीजन वो में हो रहा है तो मीन्स वहां पे बोन्स में चोट नहीं लगी है, आपके मसल्स एंड ब्लड वेसल्स में चोट लगी है। तो आपका जो ब्लड है वो बाहर आ गया है और उसका क्लॉटिंग हो गया, इसीलिए वो स्किन के ऊपर से ब्लैकिश या ब्राउनिश या ब्लूइश कलर अपीयर होने लगता है। दैट इज द रीजन। अंडरस्टूड? कंडीशन दोनों की समझ में आई? वहां पे फिर बोन को चोट नहीं लगी है, चोट कहीं और लगी है। Okay. Everyone understood till here about the bones, axial and appendicular? Yes, ma'am. हाँ Okay. Just wait for a minute. Let me show you the picture. I have some good pictures. Okay. Can everyone see the screen? Yes, ma'am. Okay. So जो फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हो, इस स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाया है ये क्या है? स्कल, यानी आपका जो भी एक्शियल बोन है उसका फर्स्ट पार्ट जो स्कल रीजन है उसका स्ट्रक्चर है। दीज ऑल आर द रियल बोन्स, उनके पिक्चर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये हायर स्टैंडर्ड्स के लिए ये मैंने प्रिपेयर किया है, तो इसीलिए इन डिटेल ईच एंड एवरी बोन के बारे में यहाँ मेंशन्ड है। You don't have to worry about all type of bones. You only have to worry about कि सिर्फ स्कल आपको याद रहना चाहिए, और स्कल दो पार्ट से बना है। जो पहला पार्ट है, ये जो आईज के ऊपर का जो आपको पार्ट दिख रहा है, दैट इज नोन एज क्रेनियम। क्रेनियम मतलब जिसके अंदर ब्रेन बॉक्स या नॉर्मली ब्रेन का अलाइनमेंट होगा, उसके अंदर फिट किया जाएगा, दैट पोर्शन और सेक्शन इज क्रेनियम। उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? ये फेशियल फीचर्स है ना, आईज, नोज, चिन, चीक, टीथ, ये सारे फेशियल फीचर्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? फेशियल बोन्स। तो स्कल जो होता है मैं आपको लिखवाऊंगी थोड़ी देर में, जस्ट अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ कि फर्स्ट रीजन जो हेड पार्ट है जहाँ पे ब्रेन होगा दैट विल बी क्रेनियम, एंड जो रेस्ट ऑफ द फेस रीजन है जहाँ पे जॉज वगैरह आते हैं, दिस इज अपर जॉ। ये जहाँ पे एरो है वहां पे ध्यान दो, सो दिस इज अपर जॉ, दिस वन इज लोअर जॉ। तो ये चीजें क्या हो गई? ये सारे फीचर्स हो गए आपकी फेशियल बोन्स। मैम दिस पार्ट दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, अभी आपके लिए नहीं है। जहां पे एरो है उस पर नोटिस करना, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये देखो बैक ऑफ द स्कल जस्ट बिहाइंड योर जॉ वो अटैच्ड है, एंड दिस इज द हुक, ये मेन हाइयोइड बोन जो यहाँ पे आपके लोअर जॉ के नीचे मैम प्रेजेंट है। यस, मैम इसे जॉ लाइन बोलते हैं ना विच वन? मैम over that hook one over there like it is a little No, bit no, over no. till the chin Jawline is part. the edges of your jaw is jawline. This is your jaw. Yeah, ma'am.
सो दिस इज योर जॉ एंड द एजेस जो जहां तक भी वो जो भी शेप के होंगे उनको जॉ लाइन बोलते हैं. It has nothing to Ma'am, do in with your skinny bone. people, it is visible also. Some, if we are skinny, so it is visible also. Right, it is visible, but jaw line simply means आपका जॉ का जो भी शेप है वो उसका जो भी लाइन होगा that is jaw line. अब देखो वर्टिब्रल कॉलम का अटैचमेंट एंड इसके बाद आगे मैंने आपको बताया था रिब्स और स्टर्नम ना, तो वही चीज का अटैचमेंट आगे फर्दर इस तरफ होगा जहां पे भी एरो है. आई एम गोइंग टू शो यू सम बेटर पिक्चर. दीज आर द बोन्स जो कि आपके ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है. स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट वन. मैं आपको लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, थिनेस्ट ये तीनों ही आपको बताने वाली हूँ. स्टेपिस, दिस बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन जो कि हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होता है. यस. Ma'am, in ears, it is also ears have an ability that they could balance our body also. Right. It helps in balance. We have studied in last term. I think I have explained you about eyes, ear, Yeah, all ma'am. the sensory organs. Yeah, that time I explained that ear also balances the body, and that time I also explained about these three bones, their function. They are the part of middle ear. Yeah, So ma'am. Ma'am, stapes it is the helps in smallest one. response. Giving response, it is helping. Correct, correct. Now next one. This is the vertebral column, जो एक्शियल बोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक्सेस मेंटेन करवाने का काम ही वर्टिब्रा का है. This is how they, this is the location they are starting and this yellow region is the last location they are ending. तो इतना dense vertebral column होता है, तो इसका सपोर्ट किसको मिला है? ये स्कल को और नीचे जो pelvic region है इनको कनेक्ट करता है. सो इसी की वजह से हमारा प्रॉपर अलाइनमेंट और जो बैक अलाइनमेंट होता है वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाता है. सो दिस इज वर्टिब्रल कॉलम. टोटल वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं. 33 बोन्स आर देयर. सो ये जो एजेस वगैरह निकले हैं 1, दिस इज 1, तो नंबर्स दिए हुए हैं रीजन के हिसाब से, उनके नंबर्स दिए हुए हैं और वही नंबर्स को आप सम टोटल करोगे. Ma'am, we need to write this also. No, no, no. This one. No, no, it is not in your syllabus right now. There is one tabular explanation. मैं आपको मॉड्यूल भी शो करूंगी. You only have to read that one. This is just for your imagination because अगर आपको पिक्चर नहीं दिखाएंगे then you won't be able to understand. These are the individual vertebra. अगर मैं vertebra को निकाल के आपको properly दिखाऊं, these are the real bone pictures. ये real bones हैं और ये आपका vertebra जो होता है वो ऐसा ही दिखता है. These are the proper alignment जिसकी तरह वो दिखेगा. Then next part, the ribs. ये है आपका rib cage. 12 pairs होते हैं. You can count also. बैठे बैठे काउंट कर सकते हो. तो एक साइड 12 होंगे, दूसरी साइड 12 होंगे और इनके पेयर्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट है. सो टोटल कितना हो गया? 24. और ये जो बीच में जो सपोर्ट करता है, दिस थिक बोन, सिंगल बोन इज नोन एज स्टर्नम. तो ये स्टर्नम एंड रिब केज. तो एक्शियल बोन में क्या क्या देखा आपने? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम. ये 4 मेजर बोन्स आपने यहाँ पे देखे. यस. Ma'am, why does females have a little bit muscle over there, over that rib cage? Muscle, because for the breast formation it is important for the support, that's why they have more muscles. Okay, ma'am. Okay, so मैं आपको अभी गर्डल्स के बारे में बता रही थी, यानी अपेंडिकुलर बोन्स. तो अपेंडिकुलर में 2 गर्डल्स थे, पेक्टोरल एंड पेल्विक. दिस इज वन ऑफ द पेक्टोरल गर्डल. सो मैं आपको डिटेल नजदीक से दिखा रही हूँ कि हाउ दिस गर्डल इज मेड. दिस इज वन कॉलर बोन. यू कैन फील, एवरीवन कैन फील योर कॉलर बोन. पता है ना कौन सा कॉलर बोन होता है? Yes. तो दैट कॉलर बोन इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल. उसी को क्लेविकल बोलते हैं. सो यू कैन सी दिस इज द क्लेविकल. पीछे से एक और डिस्क लाइक, ये जो पीछे जो बोन है जहां पे मेरा एरो है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बोन्स जो वहां पे प्रेजेंट होगा. तो अब क्या करेगा वो बोन? मीन्स दीज ऑल द क्लेविकल पार्ट एंड देन ह्यूमरस यानी आपका 4 लिम्स का मेन पार्ट, थिक बोन. तो ये तीनों बोन्स मिलके आपका पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं और ऐसे सिमिलरली लेफ्ट एंड राइट साइड प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पार्ट है दिस बोन. नेक्स्ट पार्ट, यस. सो जो बैक साइड जो था दिस रीजन, उसका मैं डिटेल आपको दिखा रही हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स, स्कैपुला, एंड दिस वन इज क्लेविकुलर
तो ये क्लेविकल बोन हो गया, ये स्कैपुला हो गया, और इन्हीं पे ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहां पे एरो है, तो दैट पॉकेट इज द मेन पॉइंट जहां से 4 लिम्स जो होंगे वो अटैच्ड होंगे. दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर कि इस तरीके से कैसे सारे बोन्स अटैच्ड हैं. सो फर्स्ट क्लेविकल, स्कैपुला, एंड देन उसके बाद पूरा 4 लिम्ब. तो ये 4 लिम्ब का अपर आर्म, लोअर आर्म, एंड उसके बाद इनके फैलेंजेस या डिजिट्स जिससे आपकी उंगलियां बनी. सो दे आर द मेन पार्ट्स. देन pelvic girdle, जो सेकेंड appendicular bone था या region था, that is the pelvic girdle. So this is the alignment कि आपका waist alignment pelvic girdle और उसके shape की वजह से होता है. क्या क्या bones present है इनमें, अभी वही pelvis region, pelvis ये पूरे region को pelvis region बोलते हैं. ये pelvic region में pubis bone is important for movement. Yes. Ma'am, that behind that which you told that over the arms, when you told, so at the back it is no that part from where it joins. Which part? Ma'am, that there is a part from which that whole hand joints, that shoulder one joint it is. This one, this part? Yeah, ma'am, that there is a big one. There is over no there. back portion or front portion. They are side portions. Okay? तो अगर आप आगे से देखोगे या फिर आप पीछे की साइड से देखोगे, हैंड का पोजीशन, जो जॉइंट पोजीशन है वो वही रहेगा. They are the sides, Yeah. side region. Ma'am, that that's a bone which is holding this whole arm. So that bone lies behind over this, no? Okay. So the thing is, जो आपका डाउट है वो स्कैपुला से रिलेटेड है. तो अभी स्कैपुला क्या कर रहा है, स्कैपुला मेन उसके पास एक प्रोसेस मतलब उनके पास एक ऐसा बेस है जो उसको होल्ड करता है. नो डाउट स्कैपुला पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, वो होल्ड नहीं कर रहा है, वो बस स्पेस दे रहा है कि यहाँ पे एक बोन फिट हो जाए. दैट्स इट. देयर इज डिफरेंस इन होल्डिंग एंड फिटिंग. यहाँ पे बोन्स होल्ड, ये एक दूसरे को होल्ड नहीं कर रहे, इनके बीच में अभी They're fitted. राइट, दे आर ओनली फिटेड. तो उनके बीच में अभी गैप है, आप नोटिस करो, आपको स्पेस दिख रहा है. Yeah, ma'am. गैप में अभी मसल, कार्टिलेजेस, कोलेजन फाइबर्स ये सब आएंगे, वो बाद में मूवमेंट में हेल्प करेंगे. बोन टू बोन कभी इंटरेक्शन नहीं होगा. बोन टू बोन होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा पता है, पेन होगा आपको. दो सॉलिड चीजें आपस में टकराएंगी तो पेन होगा ना, इट विल बी फोर्सफुल एक्शन. तो हमेशा दो bones के बीच में पैडिंग की रिक्वायरमेंट होती है. दैट फॉर दैट पैडिंग पार्ट वी हैव कार्टिलेज, वी हैव फाइबर्स और बाकी मसल्स. सो दैट इज द रीजन कि इस तरीके से सॉफ्ट टिश्यूज आजू बाजू फिल्ड रहते हैं. यस. Ma'am, we have like when we grew older, like in old people, they have some like when they move also they have knee pain, that their knees are paining. So, ma'am, why it is? Because the tissues जो मैं cartilages की बात करी थी, this is the diagram which I was talking about. These fibrous like structure everyone can see, white structure between bones. Yes. They are the main cushioning and padding portion जो दो बोन्स के बीच में आपको पेनलेस मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं. जैसे जैसे आप ओल्ड हो जाओगे ये सारी चीजें रप्चर होती जाएंगी और बोन्स के बीच का गैप जो है वो कम होते जाएगा. तो ये बोन्स एक दूसरे से टकराएंगे तो आपको पेन होगा. That's why old people feel pain, and उसी पेन लाइक फॉर्मेशन और सिचुएशन को हम अर्थराइटिस कंडीशन बोलते हैं. तो बुढ़े लोगों को और आप अपने आप अर्थराइटिस होता है, मींस पेन इन द जॉइंट्स. सो दीज आर द जॉइंट्स और इनमें पेन होता है. एल्बो, नी, दिस पेल्विक रीजन, कमर में हमेशा दर्द रहता है. these are the There is reasons. a cartilage present over that point, Right. and like it is like getting rupturing, that layer, that cartilage is getting ruptured. So due to that, they are having this pain. Right. Students, before moving on to next part, everyone please switch to the another link. Please join the other link. Okay, ma'am. Yes.